अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब आप सबका। उम्मीद करते हो सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो आज ये हम लोग मीरब और अकबा की बुटीक के एक और ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग की मुकम्मल वीडियो लेके हाजिर हैं। इस ड्रेस की मेरे सब्सक्राइबर 2-3 हैं जिनकी तरफ से फरमाइश आ रही थी। ये इसीलिए लेट हुआ है क्योंकि इसका डेमो मैंने डायरेक्ट कपड़े पर देना था, ये मैंने स्टिच करना था, इसलिए लेट हो गया है। तो ये देखिए कितना प्यारा माशाल्लाह से स्टिच हुआ है, सेम ही। तो ये मैंने साइज इसका दे दिया साइड पर, आप अपने साइज के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हो। तो ये मैंने 1.5 गज अरज का कपड़ा लिया है। तो आप जो नॉर्मल शर्ट पीस मिलता है जिसके साइड पे अलग से बाजू होते हैं, आपका ये उसमें भी इजीली बन जाएगा। इसके लिए आपको शर्ट पीस ही चाहिए। तो मेरा 1.5 गज अरज का कपड़ा है, मैंने 2.5 लिया है। इसकी मैं साइड से ये इस तरह से बाजू का कपड़ा निकाल लूंगी 16 इंच। तो जो ये मेरी शर्ट है इसका साइज लार्ज है, ये लार्ज साइज की शर्ट है। तो ये मैं इस तरह से इसकी साइड से बाजू का कपड़ा निकाल लूंगी। बाकी जो हमारे पास बचेगा वो 34 इंचेस बचेगा, मैं सारा रखूंगी क्योंकि आपने वो देखा होगा उनके भी फ्रंट से वो एयरलाइन है, तो फ्रंट पे थोड़ा सा झोल आ रहा है ना फ्रिल के। तो ये मैं इस तरह से इसको डबल करके तय लगाकर सारा प्रेस कर लूंगी। तो चले मैं इसको प्रेस कर लेती हूँ। तो ये मैंने इसको प्रेस कर लिया है। ये मेरे 4 पीसीज हैं। अब इसका हम लोग इस तरह से करेंगे। अपनी मैं 7.5 इंच पर एक साइड से कली ले लूंगी और 1.5 इंच की एक साइड से कली ले लूंगी। अब इस तरह से हम इसकी अरेब में लाइन लगा लेंगे पैमाने की मदद से या इंच टेप की मदद से। लाइन लगाने के बाद मैं इस तरह से इसको कट कर लूंगी। ये असल में मैंने पहले कट कर लिया तो मुझसे उसकी वीडियो नहीं बनी। ये मैं दोबारा आपके लिए फिर इस तरह रख के डेमो दे रही हूँ। ये हम लोग अपनी कलियां उठा लेंगे और कलियां उठाने के बाद इस तरह से हम रख लेंगे उसको उसके ऑपोजिट। नीचे दोनों कलियों की बड़ी साइडें रख लेंगे और ऊपर दोनों कलियों की छोटी साइडें रख लेंगे। अब हम लोग तीरे की और कंधे की पैमाइश ले लेंगे। तीरा मेरा है 16 इंच और कंधा मैं 7.5 इंच पर कटिंग कर रही हूँ। इस तरह से हम फ्रंट बैक दोनों के कंधों की कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम लोग चेस्ट पर अपनी फिटिंग का निशान लगा लेंगे। इसकी चेस्ट का फिटिंग का बस निशान आएगा, बाकी नहीं आएगा। ये इस तरह से चेस्ट पर फिटिंग का निशान मेरा 23 इंच है, मैं उस हिसाब से लगा रही हूँ। नीचे से हमने अब जो गोटी वाला पैनल लगाना है उसका 9 इंच होगा, उस पे हम निशान लगा लेंगे गोटी के 9 इंच के पैनल पर। यहाँ तक हमारा पैनल आएगा। ऊपर से चाक आप चाहे तो छोटे रख सकते हैं, चाहे तो बड़े रख सकते हैं। यहाँ पे आपको मैं बता दूं ये उनकी एयरलाइन शेप में बिल्कुल ढीला ढाला सा कुर्ता है। आप देख रहे हो उसकी भी फ्रंट पर झोल आ रही है फ्रिल की स्टाइल में, इसके भी इसी तरह से झोल आएगी। तो अब हम लोग इसका गला बना लेंगे। गला उनका जो है वो कढ़ाई करवाई गई है गले के ऊपर। आप चाहें तो इस तरह जैसे मैं लेसिस के साथ बनाने लगी हूँ, आप इस तरह लेसिस के साथ भी गला बना सकते हो, या बाजार से बने बनाए पैच वाले गले भी मिलते हैं, आप वो भी अटैच कर सकते हो, या ऑलरेडी गले पे कढ़ाई वाली शर्ट भी ले सकते हो। ये सारे ऑप्शन है आपके पास इसके लिए। तो अब हम लोग अपने बाजू कट कर लेंगे। बाजू मेरा जो है वो तैयार है 20 इंच, तो मैं 21 इंच पर कटिंग कर लूंगी। ज्यादा मार्जिन इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि नीचे मैंने इसके लेसेस लगानी है, तो फोल्डिंग के लिए मुझे इतना कपड़ा नहीं चाहिए। तो इस तरह से मैं 21 इंच पर अपना बाजू कट कर लूंगी। अब मेरा कंधा जो है वो 9 इंच मुझे चाहिए। तो ये मेरे कंधे की चौड़ाई कम है, तो जो हमारा कली के ऊपर से कपड़ा बचा है वो ही हम लोग कपड़ा इधर डाल लेंगे। ये कली की लंबाई में से हमारा कपड़ा बचा है। 3 इंच नीचे डीप पे मैं इस तरह निशान लगा लूंगी और कंधे की गुलाई कर लेंगे हम लोग। ये 9 इंच कंधे का निशान लगाकर इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी सिलाई का निशान है। ये मैं गुलाई कर लूंगी।
तो चले जब तक मैं कंधे की कटिंग करती हूँ, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कुछ भी पूछना है कमेंट्स बॉक्स में पूछें। तो इस तरह से हम अपना बाजू कट कर लेंगे। अब हम बाजू के फ्रंट को डीप कर लेते हैं। इस तरह से हमने अपना बाजू फ्रंट से थोड़ा डीप कर लिया। इस तरह से हम लोग फ्रंट से भी बाजू कट कर लेंगे। ये हमारे बाजू की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। तो इस तरह मैं बाजू के आगे पट्टी लगाऊंगी। उन लोगों ने जो लगाई हुई है वो सिंपल उन्होंने एक पाइपिंग ही लगाई हुई है। मैं इस तरह से ये लेसेस के साथ इसका बॉर्डर बनाऊंगी, जिस तरह मैंने गले पर बनानी है। ये ऑप्शनल है, आप अपनी पसंद से भी कुछ कर सकते हो। अब हम लोग ये कलियां ले लेंगे। तो कलियों के ऊपर लगाने के लिए हमें प्लेन कपड़ा चाहिए। वो फैब्रिक्स हम लोग अपनी शलवार में से निकाल लेंगे। ये इस तरह से आप 4 पीस कट कर लें। इनकी बैक साइड पर मैंने 0 नंबर का जो बुकरम होता है ना, चेपी बुकरम, वो लगाया है मैंने। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बड़ा सॉफ्ट सा होता है, इससे अकड़न भी नहीं आती और कपड़े में एक जान भी रहती है। ये इस तरह से आपने ये अपनी कलियों के साइज से कट कर लेना है। ये मैं गोटा लगा रही हूँ। मेरे गोटे की जो चौड़ाई है वो ज्यादा है, तो मैं इसलिए 2-2 इंच पर निशान लगाकर अपने चेक जो है उनकी लाइनिंग लगा लूंगी। स्केच बना लेंगे हम लोग अपने चेक का। इस तरह से आप चाहे बारीक गोटी भी लगा सकते हो, चौरस गोटी भी लगा सकते हो। ये जो इसके चेक हैं वो तंग या खुले, ये सब आप अपनी पसंद के मुताबिक कर सकते हो। ये सारी चीजें ऑप्शनल होती हैं। उन लोगों ने जो लगाई हुई है उनकी वो बारीक गोटी है। तो इस तरह से हम अपने सारे चेक कंप्लीट कर लेंगे। तो आप सब लोग मेरी वीडियोस बहुत पसंद कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। और मुझसे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मांगा जा रहा है, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताओ मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। मुझे अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। अगर आप लोग चाहते हो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के साथ शो करूं, तो फिर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। मैं इंशाल्लाह फिर आपके लिए अपना व्हाट्सएप नंबर जो है वो जरूर शो करूंगी। तो ये इस तरह से हम लोग अपने चारों पीसेस के ऊपर स्केच लगा लेंगे और इस तरह से गोटी लगाएंगे। चलिए मैं आपको लगाना बताती हूँ। ये सारी गोटी मशीन पर चलते हैं। तो ये इस तरह से, मेरी गोटी की चौड़ाई ज्यादा है तो मेरी गोटी की दोनों साइडों पर सिलाई आएगी। अगर आप बारीक गोटी लोगे तो उसकी बस एक ही सिलाई आएगी। ये इस तरह से हम अपने चारों पीसेस के ऊपर स्केच बना लेंगे। ये अब मैं इसकी डबल सिलाई कर रही हूँ। तो ये जी हमारा तकरीबन कंप्लीट हो गया है। तो अब हम लोग अपनी जो कली वाली कलियां हैं उनके ऊपर, ये देखें मेरे चारों पीसेस रेडी हैं। मैं आपको बताती हूँ इनको अटैच किस तरह से करना है। तो हम अपना एक एक पीस पकड़ेंगे और एक एक कली के ऊपर इस तरह रखेंगे। इस तरह ये हमारा अटैच होना है ना, लेकिन हम इसे इस तरह उल्टा रखेंगे। उल्टी साइड के ऊपर इस तरह सीधी साइड जो है गोटी वाली वो उल्टी साइड के ऊपर रखकर ये 2 कोने हम लोग सिलाई कर लेंगे। 2 खुले रहेंगे, एक चाक का और एक नीचे जो हमारा घेरे का बॉर्डर होता है उसका। ये 2-2 हम लोग सिलाइयां लगाएंगे, 2-2 सिलाइयां हम लोग खुली रहने देंगे। ये इस तरह से। ये मेरी होगी नीचे वाली सिलाई घेरे की। अब इसी को हम लोग इस तरह पलटेंगे और ये जो हमारा चाक आना है ये इस तरह से मैं अपने चाक की सिलाई कर लूंगी।
ये इसे जब हम लोग सीधा करेंगे तो ये हमारी गोटी वाली सीधी साइड के ऊपर ही आ जाएगी, कपड़े की सीधी साइड पर। चले मैं आपको करके दिखा देती हूँ इसको भी। तो ये देखिए, इसको इस तरह से हम लोग पलट लेंगे। ये कोना आपका अच्छी तरह से निकलना चाहिए, इस तरह से। अब हम लोग इसको पानी के साथ शावर करेंगे और अच्छी तरह से प्रेस करके बिठा लेंगे अपने सारे पीसेस को। अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे ऊपर रखकर ही, इसको फोल्ड नहीं करना, इसके ऊपर ही हम लोग सिलाई लगा लेंगे। ये देखें इस तरह से। सिर्फ इनको बंद करना है कि ये अपनी जगह से हिले ना शर्ट सिलाई करते वक्त। तो जी हमारा ये भी काम कंप्लीट हो गया है। ये हमारे चारों पीसेस इसके भी रेडी हो गए हैं। तो ये मैंने गला लेसेस लगा के रेडी कर लिया है। ये मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये ऑप्शनल है, आप इसमें वो बना हुआ गला भी लगा सकते हो और शर्ट पे कढ़ाई किया हुआ गला भी लगा सकते हो। ये मैंने इसके नीचे बीड्स भी लगाए हैं। ये देखिए, ये मैंने लेस बीड्स वाले लगाई है। ये सारा लेसेस के साथ गला रेडी किया है। आप मुझे कमेंट्स में बताएं कैसा लगा है, और आप ये गला भी सीखना चाहते हो तो मुझे वो भी बताओ। तो अब हम लोग अपनी ये कलियां अटैच कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताऊं, ये उनका ढीला ढाला सा कुर्ता है, इसको आप फिटिंग में भी कर सकते हो। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, मैं आपको आगे चल के बताती हूँ इसको आपने फिटिंग वाली शर्ट किस तरह बनाना है। हम ये सिलाइयाँ लगा लेंगे। सिलाइयाँ लगाने से पहले हम लोग यहाँ पर इसके निशान लगा लेंगे ताकि हमारे सारे पीसेस एक जैसे आए, कम या ज्यादा ना आए। ये निशान आपने जरूर लगाने हैं। ये देखें, कैंची की मदद से आप कट लगा लें, वो ज्यादा बेहतर रहता है। सिलाई के टाइम पर निशान बाज दफा मिट भी जाते हैं। तो ये हम लोग अपनी सारी कलियां नीचे से लगानी शुरू करेंगे। पहले हम लोग इस तरह रख के निशान लगा लेंगे। अब मैं इधर चाक का निशान भी लगा लेती हूँ। ये पट्टियां हम लोगों ने इस तरह लगानी है। तो आप मॉडल पिक में देख सकते हो, मॉडल की भी ये पट्टियां इधर लगी हुई हैं। ये हम इस तरह लगाएंगे। तो ये मैं अपने चाक का निशान लगा लेती हूँ यहाँ पर। ये मैं 15 इंच पर रख रही हूँ। ये भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो चाक मजीद छोटे भी कर सकते हो अगर इसी तरह एयर लाइन में रखना है। अगर फिटिंग वाली शर्ट बनानी है तो फिर आप नहीं करोगे। ये हम चारों पीस रख के इनको निशान लगा लेते हैं। मैं आपको आगे चल के इसी शर्ट को फिटिंग वाली शर्ट बनाना भी बताती हूँ कि आप इसमें क्या चेंजेस कर सकते हो जिससे ये आपकी फिटिंग में शर्ट आएगी। तो चलिए इनको हम सिलाई कर लेते हैं। ये देखें, ये मैं निशान से लगाना शुरू कर रही हूँ सिलाई। इस तरह से हम लोग निशान के ऊपर रखेंगे और अपनी सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। अब ये देखें, मैं दूसरी कली लगाने लगी हूँ। तो दूसरी कली भी मैंने इसी तरह वो जहाँ पे निशान लगाया है वहां पर से ही स्टार्ट कर रही हूँ, यानी कि नीचे से, ताकि हमारे नीचे से जो दामन है उसकी कली आगे पीछे ना हो। अगर आप ये निशान पहले ही लगा लो तो आपको कभी भी बार बार उधेड़ के करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अमूमन ये चीजें कम या ज्यादा आती रहती हैं, तो फिर इंसान बार बार इसे उधेड़ के तो इनका बैलेंस ही बराबर करता रहता है। तो आप पहले निशान लगाएं, फिर आपका कभी भी बैलेंस आउट नहीं होगा। अब हम इन चीजों को, किनारों को इस तरह से बारीक फोल्ड कर लेंगे। देखिए, दोनों साइडों से इस तरह फोल्ड करेंगे, फिर हम नीचे से भी इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। आज की वीडियो हमारी काफी लंबी हो गई है क्योंकि आज मैं आपको साथ साथ करके बता रही हूँ। पहले पेपर पे होता है तो मशीन वर्क कम ही होता है,
इसलिए वीडियो इतनी लंबी नहीं बनती। आज मैं आपको साथ साथ करके बता रही हूँ, कपड़े पर डेमो है तो वीडियो काफी लंबी हो रही है। शायद आप लोग बोर होते हो, लेकिन ये चीजें सीखने के लिए हैं तो फिर ये करना भी बहुत जरूरी है। इस तरह से हम लोग नीचे से भी इसको फोल्ड कर लेंगे सारा। ये देखें, यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग ये लेस लगाएंगे। या पिक में देख रहे हो उन लोगों ने कपड़े की पट्टी ही लगाई है, डार्क पर्पल लाइट पर्पल के ऊपर। तो इस तरह से हम लेस लगा लेंगे उनकी पट्टी की जगह पर। ये इस तरह उनकी सिर्फ फ्रंट पर है, मैं फ्रंट बैक दोनों पर कर रही हूँ। आप लोग भी यहाँ पर लेस भी ऐड कर सकते हो, या अगर आपके पास कोई कपड़े का बॉर्डर है, या अमूमन शर्ट पीस के साथ ही साइड के ऊपर उन्होंने बॉर्डर दिया होता है, अगर आपका वो भी ज्यादा चौड़ाई में है तो आप उसको भी कट कर इसी तरह आधा इंच या 1 इंच के पट्टियां तैयार करके इस तरह से लगा सकते हो। लेस लगाना चाहो लेस भी आप लगा सकते हो, ये चीजें ऑप्शनल है। यहाँ से कोना आपने बहुत ध्यान से बनाना है क्योंकि ये हमारा सामने से नजर आना है, तो कोना रफ नहीं होना चाहिए। देखिए इस तरह से बिल्कुल आपका कोना बैठना चाहिए। चलें, जब तक मैं लेस लगाती हूँ आप देखें आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है कि नहीं। बेल आइकन का बटन जरूर दबाया करें ताकि आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कमेंट्स किया करें, जब आपके मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ मुझे यकीन करें बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं मुझे। ये 23 इंच मेरी चेस्ट है, ये लार्ज साइज शर्ट है। आप अपने हिसाब से चेस्ट की फिटिंग रखोगे जो आपका होगा। तो मैं 23 इंच पर फिटिंग की सिलाई बना रही हूँ। ये बिल्कुल सीधी सिलाई आएगी, इसमें कोई खम नहीं आएगा। जो मैं आपको फिटिंग वाली शर्ट बताऊंगी उसमें भी खम नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम खम डालेंगे तो वो साइड से हमारी शेप नहीं आएगी। तो इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे चाक बाहर वाली साइड पर, या चाहे तो अंदर पट्टी में भी दे सकते हो। मैं पट्टी वाली साइड पर इसे फोल्ड करूंगी, आपको जैसे इजी लगे। अगर आपको बाहर वाली साइड पर फोल्ड करना इजी लगता है तो आप बाहर फोल्ड करके फिर पट्टी लगाओगे। ये मैंने लेस में से इतनी जगह छोड़ दी हुई थी, यहाँ से हम लेस बाद में बंद करेंगे। यहाँ पर आपको नफासत दिखाने की जरूरत है। ये पट्टी आपने बहुत आराम से बड़ी नफासत के साथ लगानी है। आप पहले इस्त्री के साथ इसे प्रेस करके इस पट्टी को तैयार कर लो। मैंने भी पहले ही ये पट्टी तैयार कर ली है। इसका भी इधर से कोना बड़े अच्छे से बैठना चाहिए। ये देखें, ये मैं कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड कर रही हूँ, तो ये मैं ऊपर की तरफ इस तरह से हाथ की मदद से फोल्ड करके ये इस तरह कंप्लीट कर लेंगे। ये मैंने कोना मशीन से ही बंद कर लिया। आप चाहें तो सुई धागे की मदद से बाद में भी ये कोना बंद कर सकते हो। इसी तरह हम लोग इसकी दूसरी साइड से लगाएंगे। ये देखिए हमारा नीचे से कोना बिल्कुल बराबर आ रहा है। ये इधर से भी हम लोग बड़े ध्यान से ये पट्टी लगाएंगे। ये काम आपने बड़ी तसल्ली से आराम से करना है, किसी किस्म की जल्दबाजी नहीं करनी। ये देखें हमारी बिल्कुल उसी तरह रेडी हुई है जिस तरह उनकी रेडी हुई है। ये देख सकते हो आप। अब मैं बाजू रेडी कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से। बाजू के ऊपर उनकी सिंपल पाइपिंग है, लेकिन मैं सबसे पहले ये पट्टी लगा रही हूँ क्योंकि उनके बाजू के आगे वो एक कपड़े का अपना बॉर्डर आ रहा है बारीक सा, तकरीबन 1 इंच का, इसलिए उन्होंने सिर्फ पट्टी दी है।
मेरे कपड़े के ऊपर बॉर्डर नहीं है तो मैं लेसेस के साथ इसको करूंगी। तो ये हमारा बाजू कंप्लीट हो गया। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है बाजू इसका। इसको अब मैं 6.5 इंच रखते हुए बंद कर लूंगी। अब मैं आपको कंधा लगाने की एक गोल्डन टिप देने जा रही हूँ। वही चीज़ है, आप लोग वीडियो स्किप करते हो, फिर आप लोग चीज़ें मिस कर देते हो। तो सबसे पहले तो हम सेंटर में टक ज़रूर लगाएंगे बाजू के, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद गोल्डन टिप आपको शायद किसी ने भी आज तक नहीं बताई होगी। ये इस तरह हम शर्ट का कपड़ा नीचे को फोल्ड करेंगे और इसी तरह हम फ्रंट का बाजू की जो सेंटर की सिलाई है वो हमारी कभी भी सेंटर पर में नहीं आएगी। दोनों सिलाइयां आपस में हम लोगों ने नहीं मिलानी। ये बहुत काम की बात आपको बता रही हूँ और ध्यान से सुने। ये कमीज के अगले हिस्से पर, फ्रंट साइड की शर्ट पर हम लोग अपने बाजू की सिलाई आगे की तरफ बढ़ा के रखेंगे। देखिए नीचे मेरी शर्ट है, ऊपर मेरा बाजू है, तो ये मैंने आधा इंच शर्ट के फ्रंट वाली साइड पर बढ़ा कर रखा है। ये बहुत गोल्डन टिप है। ये कंधा जोड़ने का असल तरीका यही है। बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल टेलर्स जो हैं, आप उनसे शर्ट सिलाई करवा के देखें, यही तरीकाकार उन्होंने किया होता है। ये बहुत अहम फार्मूला है। ये देखिए, ये हम लोग अपना जो टक लगाया था वो हमारा तीरे की सिलाई के साथ बराबर आ गया है और बराबर आना भी चाहिए। हम लोग कभी भी ये दोनों सिलाइयां इकट्ठी मिलाकर नहीं लगाएंगे। हमारी बाजू की सिलाई आधा इंच आगे आएगी। ये देखिए, अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो ये है जनाब मेरे बाजू की सिलाई। ये देखिए आधा इंच आगे फ्रंट वाली साइड पर, उसके साथ नहीं है। ये आपकी गले की फिटिंग और कंधे की फिटिंग बिठाने में इस सिलाई का बहुत रोल होता है। ये देखें गले इसकी कंधे की गुलाई कितनी अच्छी आई है। ऊपर से भी ये हमारी बिल्कुल बराबर लाइन आई है। ये बहुत गोल्डन टिप है, ये याद रखें, कॉपी पेंसिल में नोट कर लें। अब मैं ये टसर लगा लूंगी। टसर में मैंने लेस ही गले पे लगाई है और लेस के ही टसर में नीचे लगाऊंगी इस तरह से। ये उन्होंने भी लगाए हुए हैं। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से हमारी ये शर्ट रेडी हो गई है। कितनी प्यारी इसकी शेप आई है। अभी भागे मत, अभी आपको बताना है इसको फिटिंग में कैसे करना है। तो ये देखें, सेम वही चीज तैयार हुई है जिस तरह उन लोगों की है। ये देखें, जैसे उसकी झोल आ रही है वैसे ही इसकी भी झोल आएगी। तो सबसे पहले हम लोग अपनी चेस्ट के नाप के हिसाब से सेंटर पैनल रखेंगे और वो बिल्कुल इस तरह से सीधा रखेंगे। ये तो अरेब है ना, लेकिन उसके लिए हम लोग इस तरह बिल्कुल सेंटर पैनल सीधा रखेंगे। कली का सेम साइज कट होगा। सेंटर से आप अपनी चेस्ट जितनी चौड़ाई लोगे, उसके बाद आप सेंटर में प्लेट्स डालोगे। प्लेट डालने से क्या होगा, जो साइड पर फिटिंग का खम बनता है ना, वो हमारा खम नहीं बनेगा, वो हमारे प्लेट्स सेंटर से फिटिंग बना लेंगे। तो हमारी बाहर वाली सिलाई इसी तरह से सीधी आ जाएगी और सेंटर में जो प्लेट्स होंगे वो इसकी फिटिंग बना देंगे। इस तरह आपकी सेम इसी लुक में फिटिंग वाली शर्ट बन जाएगी। और सेंटर से आप एयरलाइन नहीं करोगे, सेंटर से आप सीधा रखोगे और प्लेट्स डालोगे। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज।